नमस्कार दोस्तों। पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पीएएसए के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का, जिसका नाम है पीएएसए के लिए सिलेबस। जो कई बार क्या होता है कि हमारी तैयारी अच्छी रहती है, बट हम सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं। जब आप सिलेबस को इग्नोर कर देंगे, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, और ऐसे ही तैयारी करते चले गए, पता लगा कि लास्ट में ये हुआ कि हमारा कुछ टॉपिक छूट गया, और छूट इसलिए गया कि हमें सिलेबस का अच्छी तरह से नॉलेज या ज्ञान नहीं था। तो हम ये चाहेंगे कि चाहे आप कहीं से भी तैयारी करते हो, कहीं से भी क्लास लेते हो, आप एक बार सिलेबस को ज़रूर अच्छे से देखें। सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए। तो आइए आप हम आज हम आपको बताएंगे पीएएसए के सिलेबस के बारे में। ये एक ऐसा कंपटीशन है जो जीटीएस भी एलिजिबल होते हैं, एमटीएस भी एलिजिबल होते हैं, पोस्टमैन मेल गार्ड भी एलिजिबल होते हैं, है ना। सभी लोग एलिजिबल होते हैं जी, जिसका क्राइटेरिया है। तो यहाँ से जो पीएएसए का सिलेबस है वो दो पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक। अब कौन कौन सा है हम आपको आगे बताएंगे। पेपर फर्स्ट में क्या होता है कि पार्ट ए पार्ट बी दो तरह से डिवाइड होता है। पेपर फर्स्ट पार्ट ए और पार्ट बी दो में डिवाइड है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के पूछे जाएंगे। जो आपको पेपर फर्स्ट होगा वो 120 मिनट का होता है, या इसको सरल भाषा में आप 2 आवर्स भी बोल सकते हैं, 2 घंटे का होता है। उसमें आपको 100 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं और 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। उसी टाइम पे आपको बबल्स भी भरने हैं। जो राइट आंसर है उसको डॉर करना है। ABCD ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होंगे आपको अलग से कोई ऐसा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ये कई बार कुछ लोग हमसे पूछ भी रहे थे कि सर क्या उसके लिए अलग से टाइम रहता है, तो नहीं, यहाँ पे आप जान लीजिए उसके लिए अलग से टाइम नहीं रहता। पार्ट ए की बात करेंगे तो पार्ट ए में आपका आता है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खास तौर पर इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से पूछे जाते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के। और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2। और अपडेटेड एसबी ऑर्डर। एसबी ऑर्डर कब तक का, जिस साल आपका पेपर होगा, जैसे 2027 में आप पेपर दे रहे हैं, तो 2026 में 1 जनवरी से, या उस 2026 में 31 दिसंबर तक का पिछले साल का वो पूछ सकता है। ये नहीं दिया है कि 1 जनवरी से 2026 31 दिसंबर तक वो आपको पूछ सकता है। 27 का नहीं पूछेगा क्योंकि 27 में पेपर ही कंडक्ट हो रहा है। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर के। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 और पोस्टल फॉरेन पोस्ट मैनुअल, इन दोनों से मिलाकर 5 क्वेश्चन बनेंगे 5 नंबर के। तो पीएसए का जो पार्ट ए हो गया वो 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 50 नंबर का, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। बात क्लियर है। अब पेपर फर्स्ट का चर्चा करेंगे पार्ट बी। पेपर फर्स्ट में ही हम चर्चा करेंगे पार्ट बी के सिलेबस की। अब वो तो हो गया आपका डिपार्टमेंटल, जो भी है पोस्ट ऑफिस से संबंधित वो चीजें हो गई। अब जनरल चीजों में क्या पूछेगा, इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर का रहेगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है टोटल ड्यूरेशन आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कंबाइंड पार्ट ए। अब पेपर फर्स्ट का जो पार्ट बी है वो जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज है। वो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और दूसरा बेसिक अरिथमेटिक्स है, 20 प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे। बेसिक अरिथमेटिक्स में भी वही सिलेबस है जो एमटीएस और पोस्टमैन का है। जीके में भी वही सिलेबस है जो एमटीएस और पोस्टमैन का है। बस अंतर यह है कि जो पोस्टमैन सॉरी जो पीएसए का सिलेबस में है, वहां से आपको मैथ से 2 से 3 प्रश्न उठाए जाएंगे, क्योंकि 20 प्रश्न पूछना है। और
जनरल नॉलेज से प्रत्येक टॉपिक से लगभग लगभग 2 प्रश्न उठाए जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज और है इसमें, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। रीजनिंग में आपका नॉन वर्बल और पिक्टोरियल रीजनिंग पूछता है गैर मौखिक और सचित्र तर्क शक्ति वाले। ये 20 प्रश्न पूछेगा 20 नंबर से। तो इस तरह से जो आपका पार्ट बी हो गया, पार्ट बी भी 50 नंबर का पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। बात समझ में आ गया? तो जो हमारा कहने का मतलब ये था कि जो हमारा पेपर फर्स्ट है वो पार्ट ए और पार्ट बी में रहेगा, एक ही समय का पेपर मिलेगा, अलग अलग पेपर नहीं मिलेगा। पार्ट ए में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और पार्ट बी में भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के। टोटल पोस्ट पेपर फर्स्ट में 100 प्रश्न 100 नंबर का पूछा जाएगा। उसका विस्तृत आपका सिलेबस जो है वो दे दिया गया है। अब थोड़ा कट ऑफ की बात आती है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसा पहले था वैसा ही है। SC ST PWD 33% चाहिए, OBC EWS 37% चाहिए, अनरिजर्व्ड यानी जनरल को 40% चाहिए। अब यहाँ पे भी आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कट ऑफ तो हम सुने हैं इसका कभी 86, कभी 87, कभी 90 इस तरह से जाता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी क्या होता है कि सीटें ज़्यादा रहती हैं, सीट ज़्यादा रहती हैं और कंपटीटर कम होते हैं, तो बाई लक उन लोगों का भी कम नंबर में सिलेक्शन हो जाता है। तो विभाग ये बोलता है कि यदि आप जिस कैटेगरी के होंगे, या तो आप SC ST PWD होंगे, या OBC या EWS, या तो फिर अनरिजर्व होंगे, इससे बड़ी और कोई कैटेगरी नहीं होती। तो आपको इतना क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा, यदि हमारे पास सीटें रहेंगी तो हम आपको इतने पर भी मेरिट में रख लेंगे। ठीक है, अब इसकी जरूरत पड़ती है। अब पेपर सेकंड, पेपर सेकंड होता है डेस्ट का है। डेस्ट में टाइपिंग होती है, डाटा एंट्री, स्किल टेस्ट इसको बोलते हैं। डेटा एंट्री आपका कंप्यूटर पर होगा, है ना, जो एक डेट दिया जाएगा उस डेट पर होता है। 1200 की डिप्रेशंस रहेंगे, समय 15 मिनट का रहेगा, और कुल जो अंक मिलेंगे आपको 25 नंबर का रहेगा। यदि आप ये मान के चलिए कि लगभग 150 शब्द आपको टाइप करना है, 1200 की डिप्रेशंस रहते हैं, 150 शब्द के आसपास बनते हैं, 15 मिनट में आपको टाइप करना है। अब इसमें से कितना नंबर आप ला लेंगे तो पास हो जाएंगे, ये इससे मेरिट नहीं बनता है, इससे केवल मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर का ये होता है। SC ST PWD को 50% स्कोर करना है, यानी कम से कम 25 में 12.5 चाहिए। OBC EWS जनरल को 60% सिक्योर करना है, यानी इसमें आपको 15 नंबर चाहिए। गलतियां होगी, थोड़ा बहुत चल जाएगा, पर इतने मार्क्स आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। ये कौन सा हो गया आपका पेपर सेकंड डेस्ट के बारे में हो गया। ये अभी भी लागू है 2026 में भी, ये 2027 के लिए है। जो आपको सिलेबस हम बता रहे हैं वो टोटली पूरी तरह से अपडेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और 2027 एग्जाम के लिए है। अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो आपको हमारे द्वारा सूचना दी जाएगी। ठीक है। अब हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे सर कि जो हमारा लैंग्वेज टेस्ट होता है, तो लैंग्वेज टेस्ट अब लोकल लैंग्वेज टेस्ट अब केवल पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए रख दिया गया है, बाकी MTS और PSA के लिए हटा दिया गया है। ठीक है। आपका जो स्कोरिंग पेपर है वो पेपर फर्स्ट है PSA के लिए, जो 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, डेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, मिनिमम सिक्योर कर लेते हैं यदि आप, हाँ, यदि आप देखिए SC ST PWD के हैं, अगर 12.5 नंबर आप नहीं पाते हैं 25 में, तो सीधी बात है आप फेल हो जाएंगे। यदि आपके 100 में से 100 नंबर रहेंगे तो भी आपका कोई भी एग्ज्यूम नहीं किया जाएगा। OBC EWS जनरल के हैं तो आपको 15 नंबर 25 में से स्कोर करना है टाइपिंग में। बहुत आसान टाइपिंग होती है। जब इसका टाइपिंग होता है तो हम इसका सॉफ्टवेयर भी अलग से देते हैं और आपको पूरी जानकारी भी देते हैं। इसका एक वीडियो हमारे पास आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, वहां से इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बात समझ में आ गया? तो ये रहा आपका PSA का सिलेबस, कुछ नहीं है, पेपर फर्स्ट है। PSA में क्या क्या है, पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपका पार्ट ए है और पार्ट बी है। 50 नंबर यहाँ से 50 नंबर यहाँ से, दोनों 50 50 50 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, टोटल 100 नंबर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
पेपर सेकंड 25 नंबर का टेस्ट होगा, टाइपिंग होगा, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज जिसका जो कैटेगरी है 12.5 नंबर और 15 नंबर सिक्योर करना है, जो जिस कैटेगरी में होगा। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में पीएएसए का ये सिलेबस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, सर्च करिएगा, सर्च बार में पोस्टल वल्ला डालिएगा, POSTAL पोस्टल वल्ला। आपको टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक भेजने की जरूरत भी नहीं है, मिल जाएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक इसका दे देंगे। ठीक है, और भी पीएसए के जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, हर चीज। कुछ भी अगर डाउट हो आप 9329064360 या 9329064360 पे हमसे कांटेक्ट करिए। वहां से आपको जो भी क्लास संबंधित जानकारी है मिल जाएगी और क्लास के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका पीएएसए का कंप्लीट 2027 के लिए सिलेबस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार। फिर मिलते हैं क्लास में एक नई ऊर्जा, नए तरंग के साथ, क्योंकि इस बार कुछ भी हो जाए सीधे अपने को पीएएसए निकालना है। ठीक है, धन्यवाद।